नमस्कार दोस्तों। हाँ, मैं राजेंद्र जीएस प्लैनेट ऑफिशियल ऐप पे आप सभी का वेलकम करता हूँ। और हमारा जो इस एप्लीकेशन पे कोर्स चल रहा था जिसमें हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की श्रृंखला में आगे आज की क्लास शुरू करेंगे। आ, देखिए, बहुत छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातों पर ध्यान देते हुए हम इस कोर्स को आगे बढ़ा रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज एक और छोटा सा बेसिक और उसके साथ कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है ना, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मैं उनकी बात करने वाला हूँ आज। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना आज का कार्यक्रम। और आज के कार्यक्रम में हम क्या करने वाले हैं, देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जो हम पढ़ रहे थे वही आपको फिर से हेडिंग लगानी है, रिमाइंडर थ्योरम। शेषफल प्रमेय वाली जो बात कर रहे थे, हम अभी भी शेषफल ही फाइंड कर रहे हैं कितने दिनों से। तो आपको मैं ये बता दूं कि रिमाइंडर थ्योरम जो हम बात कर रहे थे, वो रिमाइंडर थ्योरम वाकई में है क्या। वो ये है कि रिमाइंडर थ्योरम हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए पता करते हैं कि किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर का अगर हम भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचता है। ठीक है, यही पता करना हमारा इसमें टारगेट रहता था। और इसी की श्रृंखला में हम कुछ आगे सवाल आज देखने वाले हैं। तो देखो, मैं एक बहुत छोटा और बेसिक एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, जो ये है कि कल हमने ऐसे एक रिमाइंडर करने की कोशिश करी कि मान लो 35 में अगर मैंने 9 का भाग दिया, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ से रिमाइंडर आपका 8 या फिर रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है, तो ये वाली बात आप जान चुके थे बहुत पहले से। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, इसको आपने किया था इस तरीके से कि ये 35 और आपने इसमें भाग दिया 9 का। अब आप अगर जैसे मान लो 9 का भाग अगर 35 से पहले तक बोलते हैं, या अगर पहाड़ा 9 का, तो आप 27 पर रुक जाते हैं और 27 में से 27 घटा देते हैं अगर 35 में से, तो आपको बच जाता है यहाँ पर 8। और ये भाग आपको पता ही होगा 3 बार गया, तो इसको आप रिमाइंडर कहते थे। इसको आप रिमाइंडर बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये बात हुई। और एक दूसरी बात ये हुई कि अगर आप 9 में उसी 35 में अगर 9 का भाग देंगे, तो आपके पास एक तरीका दूसरा ये था कि आप 35 में ना 3 बार ना करके अगर यहाँ 4 लिखना चाहें तो आप यहाँ 36 लिखेंगे। मतलब मेरा ये है कि अगर 9 की टेबल, अगर उससे अगला नंबर लोगे आप, ठीक है, 35 से अगला नंबर अगर लेते हो एक बार, यानी आप 3 की बजाय 4 तक इस टेबल को बोलते हो, तो 36 मिलता है आपको। और जब 35 में से 36 जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर 8 और -1 दोनों हो सकता था इसमें। ये वाली बात हम लास्ट क्लास में शायद कर चुके थे। ठीक है, तो जब हम ये लास्ट वाली बात ये वाली जो प्रोसेस है, यानी ये वाला जो छोटा सा क्वेश्चन है, सवाल है, इसको आप लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम ऐसा करने वाले हैं कि अगर मान लो, इतना तो आपको पता ही है, इसके बाद में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। मान लो ऐसा अगर हो कि आपने मान लो कोई एक नंबर है, और वो नंबर है मान लो 2। ठीक है, और इस 2 में अगर मान लो, आप ऐसे मान लेता हूँ मैं एक बार, 26 है ये, मान लो 26 में मैं 9 का भाग दूँ। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे जी, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, आप कहेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा मेरा 8, और या फिर रिमाइंडर बचेगा -1। ठीक है, एक बात तो ये। और एक बार दूसरी बात समझना कि अगर मैं 28 में 9 का भाग देता हूँ, तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1, या फिर बचता है रिमाइंडर कितना, -8। -8 मतलब आगे जाता हूँ। तो अब मैं अगर इन दोनों बातों को देखूँ, तो मैं एक और माइनस मतलब प्लस और माइनस दोनों क्यों लेता हूँ, दोनों बातें क्यों सीखता हूँ रिमाइंडर की। अगर ये रिमाइंडर्स हैं मेरे, अगर ये रिमाइंडर्स हैं, तो मैं इधर 8 और -1 और ये -8, ये प्लस और माइनस दोनों के रिमाइंडर क्यों देखता हूँ। मेरा टारगेट यही है सिर्फ इसमें, क्योंकि कभी भी हमें आंसर में तो माइनस यानी नेगेटिव वाला रिमाइंडर तो हम कभी आंसर करेंगे नहीं, लेकिन हम इनको इसलिए करते हैं क्योंकि
देखिए यहाँ पर अगर जैसे मान लो ये -1 है, अगर कोई कैलकुलेशन करनी पड़ती तो -1 की कैलकुलेशन आसान है बजाय 8 की कैलकुलेशन के। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि हम दोनों रिमाइंडर्स को जानते हैं। अब दोनों रिमाइंडर्स को जानते हैं तो देखिए मैं अब आपको बात बता दूं, लास्ट क्लास देखोगे तो आप ये बात, ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। और जब भी आप जैसे जानते हैं मुझे, मैं जब भी कोई क्लास स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक्स से करता हूँ। बेसिक्स का मतलब ये होता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो इसको देखना, तब भी आपको समझ आ जाए। फिर भी मैं बार बार पीछे की क्लास का आपको जो है रेफरेंस दे रहा हूँ, तो वो रेफरेंस सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। देखो एक बार यहाँ देखो, अगर मान लो मैंने एक सवाल है 28, और 28 में अगर मैं 9 का भाग दूं और मान लो इसकी पावर मैं 50 कर दूं, ऐसे मान लेता हूँ, कितनी कर देता हूँ 50, और इनफैक्ट मैं इसकी 500 पावर कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए होगा क्या कि आपके यहाँ से रिमाइंडर जो आ रहा है, यहाँ से जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, वो रिमाइंडर आ रहा है कितना, 1। रिमाइंडर आ रहा है 1। 1 क्यों आ रहा है, 28 में अगर भाग दिया तो आपने रिमाइंडर कितना मिला आपको, 1। अब अगर यहाँ पर 1 आ रहा है रिमाइंडर, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे कि 1 की पावर, यानी 1 रेज टू द पावर 500/9। तो देखिए यहाँ से एक की पावर आप 500 कर सकते हो, और अब आपके पास रिमाइंडर 1 की पावर 500 में 9 का भाग देने के बाद मिलेगा। तो अब क्या करोगे आप, देखो अब कर दोगे आप कि एक जो है 500 बार गुणा हो रहा है ऐसे, ठीक है, एक गुणा हो रहा है 500 बार। 500 बार कैसे हो रहा है, एक गुणा एक गुणा एक, ऐसे ही चलते हुए 500 बार, 500 बार, 500 बार गुणा होने के बाद आपने लिखा 9। तो एक को 500 बार गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा 1/9। 9 का भाग देंगे 1 में तो रिमाइंडर बचेगा कितना, 1। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर ये बात समझ आई तो आपको एक दूसरी बात और भी बढ़िया समझ आएगी। वो वाली बात देखिए आप, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। वो वाली बात ये है कि आपको अगर मान लो मैंने यहाँ पर 28 की पावर कितनी करी, 500। अगर मैं मान लो 28 की पावर 55 में 9 का भाग दूं, तो अब आप ये कहेंगे कि सर जी यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है, यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर बचता है कितना, 1। ठीक, ये रिमाइंडर कितना बचता है, 1। और अगर ये रिमाइंडर 1 बचता है आपके पास, तो अब आप क्या कहेंगे कि एक की पावर आप 55 कर लो और बटा 9 कर दो, यानी अब आपके पास वापस से 1 की पावर 55 कितना होता है, एक को 55 बार गुणा करोगे आप, 1 गुणा 1 ऐसे ही चलते हुए 55 बार करोगे आप, 55 टाइम्स करोगे, और इसमें आप दोगे भाग कितने का, 9 का। तो ये आपको मिलेगा 1/9, और फिर भी रिमाइंडर कितना बनेगा आपका, 1। तो मेरे प्यारे भाई, ये बात समझना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं करा है। 28 में 9 का भाग दिया, 1 मिल गया, 1 की पावर 500 कर लेना, ऐसे कैसे, रिमाइंडर आप जानते ही थे कि अगर जो संख्याओं का योग में करो तो रिमाइंडर भी योग हो जाता है, और अगर आप संख्याओं को जोड़ रहे हो तो रिमाइंडर जुड़ेगा, संख्याओं को गुणा कर रहे हो तो रिमाइंडर भी गुणा होगा। तो इसलिए यहाँ पर अगर 28 अपने आप में 28 कितनी बार गुणा हो रहा होगा, अगर मैं इसको एक बार और समझाना चाहूँ आपको, तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ, एक बार आप इसको लिख लो, और ठीक है पॉज करके भी लिख सकते हो आप चाहो तो। मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ एक अलग बात। वो बात क्या है, देखिए मैंने आपको समझाया कि 28 रेज टू द पावर 55 अपॉन कितना, 9। तो इसका मतलब पता है ये क्या है, इसका मतलब ये है 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू, ऐसे ही चलते हुए कितनी बार है, 55 टाइम्स 55 बार है ऐसे। और इसमें अगर मैं 9 का भाग दे दूं, इसमें अगर मैं 9 का भाग दे दूं तो क्या करूंगा, यहाँ पर जो शेष आएगा वो कितना आएगा, देखो शेष में दूसरे पेन से लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो शेष आएगा वो कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1। ऐसे ही 1 1 करते हुए कितनी बार आएगा, 55 बार। ठीक है, 55 टाइम्स, 55 टाइम्स। ठीक है, तो ये सब जगह गुणा है बीच में, ये सब जगह गुणा है बीच में, सब जगह गुणा है।
ठीक है, अब आप समझिए कि अगर ये सारा गुणा हो तो ये सारा गुणा हो तो कितना आएगा, 1/9, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात समझ नहीं आई होगी। अब ये बात समझ आई कि आपको इतना खुल के लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही यहाँ पर 1 बता सकते हैं कि ये रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। और 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहता है, ठीक है, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहता है। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो अब मैं आगे धीरे से चुपचाप एक अगला सवाल ले लेता हूँ, और उस अगले सवाल में हम सीखेंगे इसी बात को थोड़ा सा ठीक तरीके से। अगर मान लो मैंने ये कहा कि यहां पर एक संख्या है 55 और इसकी पावर 55, और अगर मैं 9 का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप देखेंगे 55 से पहले रिमाइंडर कितना आता है, 1। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो 1 की पावर 55/9 और आंसर कर देंगे रिमाइंडर में 1। ठीक है, 1 की पावर 55 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1/9 मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगली बात, अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर मान लो 53 है और इसकी पावर 55 है, और अब मैं अगर रिमाइंडर करता हूँ 9, तो आपको ये पता होगा कि रिमाइंडर अब कितना आएगा, यहाँ से आता है रिमाइंडर -1। कितना आता है, -1। तो -1 की पावर अगर मैं 55 कर दूं तो अब अगर मैं 9 का भाग दूंगा उसके बाद, तो -1 की पावर अगर ओड है तो आप ये जानते हैं, मैंने आपको ये बता रखी है बात कि -1 की पावर अगर विषम हो जाए तो आप इसका आंसर क्या करने वाले हैं, -1/9। यानी रिमाइंडर जो होगा आपका वो -1 है, लेकिन माइनस में तो आप आंसर करेंगे नहीं, तो फिर क्या करेंगे आप डिविजर का इसमें एडिशन करेंगे। यानी आपने ये डिविजर जो है 9 का जो जिसका भाग देते हैं उसी को आप इसमें जोड़कर और फाइनली उत्तर जो करेंगे आप वो 8 कर देंगे। क्या ये बात आपको समझ आई, क्या ये बात आपको समझ आ गई। और अगर ये बात समझ आई तो आपको ये अगली बात बहुत बढ़िया से समझ आने वाली है। अगली बात क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए आप एक बार, अगर मैंने लिख दिया 26 और अगर मैंने यहाँ पर भाग देने की कोशिश करी थी तो वो भाग आया कितना, 9 का भाग दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 मान लो। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि बताइए रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बताएंगे सर जी यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो होगा -1। और अब आप क्या करेंगे, -1 की पावर 50/9 करेंगे, -1 की पावर 50/9 करेंगे। और जब ये कर दिया आपने तो -1 की पावर 50 का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है भाई, ये होता है +1 और बटा 9। +1 क्यों होगा, देखिए माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और ऐसे ही अगर माइनस को 3 बार माइनस बार गुणा करना पड़े, यानी सम हो तो प्लस और विषम पावर हो तो माइनस, ये आता है, ये सभी नंबरों का है। ठीक है, आपको मैं फिर से ये रिपीट करा दूंगा अगर आपको कहीं तकलीफ है तो, लेकिन याद रहे ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ -1 की पावर अगर 2 है यानी सम है, मैं ये कह देता हूँ सम, ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा +1। और -1 की पावर अगर विषम है, अगर ओड है, विषम मतलब ओड, तो यहाँ पर आएगा -1। ये वाली बात आप समझ लेना, ठीक है, इतनी बात आप सही से समझ लेना। और अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं कुछ सवाल लेता हूँ आज, ठीक है, और उन सवालों को हम धीरे धीरे सोल्व करते जाएंगे और उससे आपके काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो अब इसको यारो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे मान लो एक AX + R अपॉन A और इसकी पावर n, मान लो ये है, ठीक है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा बताना जरा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, AX + R अपॉन A की पावर n में रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर देखो A से A कट जाएगा, यानी ये वाली टर्म तो कटी गई ना, A से A कट गई, मतलब इस वाली टर्म में A का पूरा पूरा भाग गया, R में नहीं गया, तो इसका मतलब R में नहीं गया, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, R की पावर n आएगा। मैं ये कह रहा हूँ R की पावर n आएगा, ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर AX +
आर अपॉन ए है और इसकी पावर अगर हमने एन कर दी, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं रिमाइंडर कितना आएगा, तो यहाँ से तो ये कट गया, ठीक है, ये कट गया, तो कट गया मतलब ए से ए कट जाएगा, मतलब भाग गया, इस वाली टर्म में तो भाग गया। अब बच कौन सी गई, आर, आर में भाग दिया तो नहीं गया, नहीं गया मतलब आर पूरा रिमाइंडर शेष। अब आर की पावर कितनी है, एन आपको रिमाइंडर बताना है, ठीक है, आपको रिमाइंडर कितना बताना है, आर की पावर एन। इतनी बात और लिखो आप, और अगर ये बात भी लिख लिए आप सही से, तो अब इसके बाद मैं आपको एक बात समझाता हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट जो हैं वो कुछ पावर्स हैं, जैसे मान लो आपको एक की तो कितनी भी घात करो आप, हमेशा एक होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हैं वो देखना आप एक बार। थोड़ा सा दूसरा पेन ले लेते हैं, यह है माय फेवरेट, ठीक है। 2 की पावर 1 मतलब कितना करेगा, 2, और 2 की पावर 2 बराबर कितना करता है भाई, 4, 2 की पावर 3 कितना करते हैं, 8, 2 की पावर 4 कितना करते हैं, 16, 2 की पावर 5 कितना करते हैं, 32, 2 की पावर 6 कितना करते हैं भाई, 64, 2 की पावर 7 कितना करते हैं भाई, 128। इसी तरीके से चलता रहेगा, और 2 की पावर 8 कितना करेंगे हम, 256, है ना। और इसके बाद 2 की पावर 9 कितना करते हैं, 512, 2 की पावर 10 कितना करेंगे, 1024, 2 की पावर 11 कितना करेंगे, इसको डबल कर लोगे तो 2048, 2 की पावर 12 कितना करोगे, 4096, ठीक है। देखो मैं आपको ये जो लिख रहा हूँ ये आपको भी याद करने, याद क्या करोगे, डबल कर लोगे, एक सेकंड में पता लग जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये सारे फिगर 2 की पावर्स में आते हैं, इनका बहुत यूज होगा पूरे गणित में, कहीं ना कहीं यूज होता ही रहेगा। आपको यहाँ तक 2 की पावर 12 तक तो कम से कम आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इतना होने के बाद देखिए एक आपको याद होना चाहिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है भाई बताना, 3, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, 3 की पावर 5 कितना होता है, 243, और 3 की पावर 6 कितना होता है, 729। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये 729 है ना, ये 27 का स्क्वायर भी होता है, और ये 9 की क्यूब भी होती है, ठीक है, ये 9 की क्यूब भी होती है, 27 का स्क्वायर भी होता है, और 3 की घात 6 भी होता है, ठीक है। अब आता है 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 अगर आप करोगे तो 2187, ये यहाँ तक ये भी आप कर लो, ठीक है, यहाँ तक ये भी आप कर लो, ये आपको काम आएगा, ठीक है। अब 4 का तो आपको करना भी क्यों है, क्योंकि 4 का जो होगा ना पावर वो तो 2 में टूट जाएगा, ठीक है, 2 में टूट जाएगा। अगर 4 की पावर 5 करोगे आप, 4 की पावर 6 करोगे, तो 4 की पावर 6 कर लो या 2 की पावर 12 कर लो, एक ही बात है, क्या क्या मतलब रहेगा उस बात का। तो इसलिए मैं क्या कह रहा था, आप सीधे 5 की देखो, आप तो 5 की पावर 1 कितनी करेंगे हम, 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 होती है 25, 5 की पावर 3 होती है 125, 5 की पावर 4 होती है 625, और 5 की पावर 5 होती है 3125, और 5 की पावर 6 होती है 15625, ठीक है, यही होती है। अब देखो 5 की पावर भी आपको आती है, 2 की पावर भी आती है, 3 की पावर भी आती है, और एक लास्ट 7 की पावर और आपको करना है। ये आपको लिख के याद करके किसी भी तरीके से आपको ये कैलकुलेट करके कैसे भी आपको ये पढ़ना है, याद करना है, इनके बहुत सारे यूसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है वो होगा आपका किसका, 7 का पावर, जो बहुत काम आएगा। 7 का पावर 1 7, 7 का पावर 2 आएगा आपके पास 49, 7 का पावर 3 जो आना है वो आएगा 343, और 7 का पावर 4 जो आएगा वो आएगा 2401।
अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इतना आप कम से कम इसको भी कर लो, ठीक है, इतना आप कम से कम इसको भी कर लो। और इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल यहाँ कराऊंगा आज रिमाइंडर थ्योरम के, और उन सवालों को आपको सोल्व करना है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले आज की इस क्लास का जो मोटिव है, एक तो आपको रिमाइंडर का बेसिक्स आपको पता चला, और ये कुछ पावर्स मैंने आपको ये करवाई है, इनको हम यूज़ कर लेंगे जब आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इनको यूज़ करते हैं। जैसे मान लो एक सवाल हम करना चाहें, एक सवाल हम अगर यहाँ लेना चाहें तो एक सवाल ले सकते हैं हम, और कैसे लेंगे देखिए एक बार। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने एक सवाल लिया, और वो सवाल क्या है, वो सवाल है हमारे पास 7 की पावर 400 बटा 400, 7 की पावर 400 बटा 400, और आपसे पूछा रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो यही सवाल था आपके पास, 7 की पावर 400 बटा 400, और रिमाइंडर पूछा गया। तो क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ जो समझाना चाह रहा था, मैं वो ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि अगर ये 7 की पावर 400 है, ठीक है, इस बात को आप बाद में समझना, उससे पहले आप एक दूसरी बात यहाँ समझना कि अगर मैंने लिखा 26/9, या मैंने लिखा रिमाइंडर आपने बता दिया जी कितना आया -1, ठीक है, और फिर +9 करके आपने आंसर किया 8, या फिर आपने बोला जी 28 और 9 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया आपका, रिमाइंडर आपने बोला जी +1 आया, ठीक है, तो प्लस बताना था इसलिए आपने 9 जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस आ रहा था। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यार यहाँ जब भी मैं भाग देता हूँ तो +1 आ जाए तो भी ठीक है, या -1 आ जाए तो भी ठीक है। यानी अब ये तो देखो आपने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ दूसरे वाले नंबर से बताता हूँ। अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ कि जैसे मान लो मेरे पास ये 26 है और मैंने 9 का भाग दिया, और मान लो ये 340 पावर है, ठीक है, कितनी पावर है 340, तो इसमें वाकई में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, प्लस का शेष बचेगा यहाँ से 8, और 8 में अगर आप यहाँ से ऐसे करते हो कि 8 की पावर 340 बटा 9, तो क्या आप ये सोल्व कर पाएंगे, 8 की पावर 340, आप कहेंगे नो। तो आप क्या करेंगे, आपने नेगेटिव रिमाइंडर लिया, कौन सा नेगेटिव रिमाइंडर लिया, -1, यहाँ पर जो आ रहा है -1 आ रहा है, ठीक है, तो अगर ये -1 आपने रिमाइंडर लिया हुआ है 8 में भाग देने से, अब इसकी पावर अगर 340 कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार यहाँ से तो +1 ही मिलेगा, और रिमाइंडर जो फाइनली आप करेंगे वो कितना कर देंगे, 1 कर देंगे। मतलब आप बात समझिए, यहाँ से आप ये बात समझ पा रहे हो कि यार जब एक आए चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, एक आए चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तब तो आप आंसर कर पाते हैं, ठीक है। अगर एक के अलावा जैसे मान लो 3 आ गया और 3 की पावर अगर 340 करनी पड़ जाए तो हम नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली 3 तो बहुत बड़ी बात है, 2 की भी नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए हमें जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा तो ये मान के चलना कि हमें 1 की पावर के आसपास जाना पड़ेगा, और जब 1 की मतलब एक रिमाइंडर बचना चाहिए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, अगर वो नहीं बचता है तो फिर हम उस सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप खुद देखिए, अगर मैं 8 की पावर ये करूं तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर इतनी बात समझ गए हो तो इस सवाल को करवाता हूं मैं आपको, इस सवाल को यहाँ करवाता हूं, ठीक है। देखिए इस सवाल में आपने इसको ऐसे लिखा होगा, देखिए एक बार ध्यान से, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 7 की पावर 4 इंटू 100, क्योंकि ये कितना हो जाएगा 400 बटा 400। ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ, क्योंकि 7 की पावर 4 2401 होता है। इसको आप इम्पोर्टेंट, मतलब मैं इसको आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है इससे, 7 की पावर 4 से, इसलिए इसको आप सही से लिख लो। और ये याद भी नहीं आता अगर आपने करा हुआ नहीं है तो, ठीक है, ये अच्छी बात भी है इसकी कि याद ही नहीं आता, ये गलती करवा देता है। तो आप समझिए 7 की पावर 400 क्यों तोड़ा मैंने 4 में, 4 × 100 क्यों किया, क्योंकि 7 मेरे को 400 का भाग देना है। अब मुझे 7 की कौन सी पावर के आसपास 400 से एक कम या एक ज्यादा, यानी 399 या फिर 401,
ऐसा मतलब 4 के पहाड़ा बोलूँगा मैं 400 का, 1601 या फिर 1599, फिर अगली बार इसी तरीके से 2401 या फिर 2399, ऐसा कुछ मिलना चाहिए 7 की पावर में। तो मेरे को याद था 7 की पावर 4 2401 होता है, और जब अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपका हुआ 2401 बटा 400, और ये आपकी पावर हुई 100। अब बताइए यहाँ से जो रिमाइंडर है आपका, यहाँ से जो रिमाइंडर है आपका वो कितना है, 1 है कि नहीं प्लस का। जब यहाँ प्लस का 1 है आपके पास रिमाइंडर, तो अब आप करेंगे +1 और इसकी पावर 100, और अब आप 400 का भाग देंगे तो आपको रिमाइंडर जो आना है 1 की पावर 100, मतलब 1/400, यानी 1 आपका आंसर आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा था ये। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैंने ये 7 की पावर क्यों लिखना शुरू किया है यहाँ पे, और क्यों मैं ऐसे सवालों को इसी तरीके से सोल्व कर लूँगा। चलिए इसी तरीके से इसी क्रम में मैं आपको एक दो सवाल और समझाना चाहता हूँ। देखिए मेरे पास एक सवाल है 29 की पावर 512, और इसमें मैं अगर 9 का भाग दूं तो शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, अगर ये हमें पता करना है। अगर हमें ये पता करना है कि 29/9 और इसका अगर पावर 512 आता है तो इसमें शेष कितना बचेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। ये शेष देखिए, अगर आप यहाँ से शेष देखते 29 में इसका भाग देते तो आप इसको कहते जी ये तो 2 बच रहा है शेष यहाँ, तो इसका मतलब 2 शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 512/9 करेंगे। अब आप 2 की पावर भी नहीं कर पाएंगे, तो 2 की पावर नहीं कर पाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप कहेंगे कि मुझे 9 के एक कम या एक ज़्यादा चाहिए ऊपर, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक कम या फिर एक ज़्यादा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, अगर एक कम या एक ज़्यादा नहीं मिला तो आप खुद बनाएंगे। यानी अब आपको पता होगा कि मैं जो है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर जो n है उसमें भाग देना चाहूँ अगर 9 का, तो मुझे यहाँ पर 9 में या तो मेरे को 8 या फिर 10 ये 2 चाहिए, ताकि मैं -1 या फिर प्लस का एक रिमाइंडर रख सकूं। ठीक है, ये रिमाइंडर रखने होंगे मुझे। ठीक है, अब बात समझना यहाँ पर। तो अब मैं अगर इस बात को समझाऊं आपको, तो इस बात को मैं यही समझा सकता हूँ कि यहाँ पर भैया आप क्या करने वाले हो, आप सीधा सीधा एक काम करिए कि इस 2 को 8 बना सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, और अब 3 अगर अंदर लिख दी तो इसमें 3 का भाग देकर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसमें 3 का भाग लेकर लिखोगे तो अब आपको दिखेगा कि यार ये तो 312 है, 312 में तो भाग, ओ सॉरी 512 है, 512 में तो भाग ही नहीं जाता 3 का, तो क्या कर लेंगे, कोई बात नहीं, 512 में भाग नहीं जाता तो 510 में तो जाता है ना, और 510 में जाता है तो कैसे जाएगा, देखिए 3 का भाग दो इसमें पूरा पूरा, जितनी बार जा रहा है उतना लिख दो आप सीधा। अब आप यहाँ लिखेंगे 1, फिर ये 2 बचेगा यहाँ से 21 मतलब 7, और फिर 2 में भाग नहीं जा रहा तो 0, 170 गुणा 2 की पावर, और आप लिख दोगे 2। अब देखो आप ये कितना हो गया, ये 2 की पावर 2 तो अलग है, ठीक है, ये तो अलग है आपका, और ये हो गया 3 गुणा 17, यानी ये 17 गुणा 3 51, ये 510 हो गई पावर, यहाँ 2 पावर अलग, और अब आपके पास 9 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप आराम आराम से देखोगे तो अब आपको ये पता चलेगा, अब आपको ये वाली बात पता चल जाएगी कि यहाँ पर ये 8 है, यानी मैंने इसको लिखा 8 की पावर 170 गुणा 2 की पावर 2, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 9। अब आप 8 में भाग दो एक बार, तो 8 में भाग दो, आप कहेंगे जी 8 में भाग देने से मुझे मिलता है रिमाइंडर कितना, माइनस का 1, और यहाँ पर रिमाइंडर अगर मैं ये 2 की पावर 2 है मेरी, इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ ना यार, 4 लिख देता हूँ मैं इसको मैं 4 लिख देता हूँ। इसको मैं 4 लिख देता हूँ, और अब अगर मैं 4 का भाग देता हूँ इसमें, अगर मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, ये पूरा का पूरा 4 है। अब समझो बात, यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो -1 की पावर 170 है, तो अब आप कहेंगे -1 की पावर सम है तो 1 प्लस का, और ये गुणा कितना 4, दोनों प्लस के हैं,
तो 9 और फाइनली 4 जो है आपका रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर है, आंसर हो गया ये। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सवाल इस तरीके से किया जा सकता है कि आपको अगर 29 मिला तो अभी आपने भाग दिया, कितना आया, अभी आपने भाग दिया, आपका जो आंसर मिल रहा है वो आ रहा है कितना, 2। अब 2 की पावर 512 में आप आंसर कर नहीं पाएंगे, और जब 2 की पावर 12 में आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो आपको 2 को 2 की ऐसी पावर में ब्रेक करना है, ऐसी पावर्स में ब्रेक करना है कि आपको एक कम या एक ज़्यादा मिल जाए 9 से। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सवाल आप ट्राई करेंगे मेरे पास। 2 की पावर 60 में 9 का भाग दो, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। 2 की पावर 62 में भाग दो, रिमाइंडर बताओ कितना आएगा, वही 9 का दे लो। दोनों आपके पास ये सवाल हैं और इनके दोनों के सॉल्यूशन आपको करके बताने हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों सवाल आप सॉल्यूशन करके बता सकते हो, एक बार थोड़ा पॉज कर लो या तो। ठीक है, और अगर बाद में देख रहे हो, अगर अभी लाइव देख रहे हो आप इसको, तो मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप करो। देखो आसानी से आप सोल्व करना शुरू करेंगे तो देखिए यहाँ से ये ऐसे सोल्व होगा। ठीक है, ये ऐसे सोल्व होगा यहाँ से कि अगर आपने मान लो 2 की पावर 60 जो लिखा है उसको 2 की पावर 3 और ये 20 लिख दिया, मान लो 2 की पावर 3 और 20 लिख दिया और फिर 9 लिखा, तो आपने देखा 8 की पावर 20 बटा 9 लिखा आपने। और अब आपके पास यहाँ से -1 की पावर 20 लिख सकते हो आप, और बटा 9, आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा क्योंकि ये +1 बन जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। अगर मैं 2 की पावर 62 से करना चाहूँ तो 2 की पावर 62 से मैं ऐसे करूँगा, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3 गुणा यहाँ पर कर दूंगा 20, और अब मैं दूंगा 9 का भाग, तो अब ये आएगा 4 गुणा, ये आएगा यहाँ पे -1 की पावर 20, और अब अगर मैं 9 का भाग दूं यहाँ से तो 4 गुणा 1 बटा 9 बराबर 4 बटा 9, मतलब मेरा पास यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिमाइंडर कितना, 4। और इस तरीके से ये मेरे दोनों के दोनों आंसर इन दोनों क्वेश्चनों के हो जाएंगे। मुझे आप ये कंफर्म करिए कि क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ आई। हाँ बिल्कुल आपको ये बात समझ आई गई होगी। अब मैं इसी तरीके के और भी कई क्वेश्चंस आपको करवाना चाहता हूँ, तो आप इन जैसे सवालों को, इन जैसे सवालों में अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि अगर इनमें कहीं कोई तकलीफ है तो आप हमें मतलब ऐप पर कमेंट भी करेंगे तो आ जाएगा, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इनके लिए। हम आपको इन सभी ऐसे सभी सवालों को हम समझाने की पूरा प्रयास करेंगे। और कुछ इसी क्रम में मैं कुछ और सवाल लेना चाहता हूं, तो देखिए कुछ और सवाल किस तरीके के ले सकते हैं हम। एक सवाल मेरे पास जो है यहाँ पर वो ये है, 3 की पावर 21 को अगर मैं 3 की पावर 21 को मैं अगर 5 से विभाजित करूं तो क्या शेषफल बचेगा। तो आपके पास एक सवाल है, 3 की पावर 21 को मैं 5 से विभाजित करना चाहता हूँ, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो क्या रिमाइंडर रहेगा भाई बताओ। मैं यहाँ से अगर इसको सोल्व करूँ तो भाई मैंने ये कहा 5 के पहाड़े में 10 15, ठीक है, ऐसे संख्याएं आती हैं, तो 3 की कौन सी पावर, 3 की कौन सी पावर ऐसी है जिस में अगर भाग दिया जाए 5 का तो या तो एक कम या एक ज़्यादा या फिर पूरा पूरा, तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, आप भी जान रहे हो यहाँ। ठीक है, तो 3 की पावर 1 3 होती है, अब देखेंगे आप तो 3 की पावर 2 9 होती है। ठीक है, तो अगर मैं 9 में 5 का भाग दूं तो माइनस का 1 शेष बचेगा, तो बिल्कुल सही है, ये मैं कर सकता हूँ इसको कैसे, 3 गुणा, अब 1 3 तो इधर आ गया, 3 की पावर 20 बच गई, यहाँ 2 गुणा 10। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 गुणा 10 20 हो गया, 20 और 1 21 हो गया ये टोटल। तो अब इसी को आगे बढ़ा दो ना यार, 3 गुणा ये 9 है, ठीक है, 9 की पावर 10 कितना आएगा नीचे 5। फिर यहाँ देखिए एक बार रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा आपके पास, रिमाइंडर जो बचेगा ये बचेगा -1,
है ना, माइनस का 1 रिमाइंडर। तो अब आप देखेंगे 3 तो ये वाला पूरा पूरा रिमाइंडर है और 5 से छोटा है। यहाँ पर -1 की पावर अगर 10 करोगे आप, कितना आया, -1 की पावर 10 प्लस के 10 आएगा, तो ये आएगा प्लस का 10, सॉरी प्लस का 1 आएगा, तो प्लस का 1 और बटा 5, इसका मतलब 3/5, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, आंसर करना है। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। इस बात को आप समझ पाए, अगर इस बात को समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है कि आप इन बातों को समझ रहे हो। और इसी को हम बेसिकली साइक्लिसिटी भी कहते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब देखिए ये साइकिल है कि हर 3 की पावर 2 में बाद में 1 शेष बचता जाएगा। इस बात को अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार आपके पास 3 की पावर 2 में आपने ब्रेक किया ना, तो यहाँ पर माइनस का 1 शेष बच रहा है, तो अगली बार 3 की पावर 4 पर माइनस शेष बचेगा। तो इस तरीके से आप करते हुए जाते हो, तो ये 10 पेयर बन गए 3 की पावर 2 के। तो 10 पेयर, यानी यहाँ तो -1 ऐसे गुणा होते हुए अगर -1 को अगर 10 बार गुणा करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। और जब प्लस का 1 बन गया गुणा करने से, तो उसको 3 से गुणा करोगे तो 3 बन जाएगा। और इस तरीके से आप आंसर कर पाएंगे इनका। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आई, तो इसके बाद अगली बात आप कैसे देख सकते हैं वो आप देखेंगे। एक सवाल और लेंगे हम इसी तरीके का, और उस सवाल को मैं आपको करवाता हूँ। हम्म 7 की पावर 101 को अगर हम 48 से विभाजित करें, ये सारे परीक्षा में आए हुए हैं, 7 की पावर 101 को अगर हम 48 से विभाजित करें तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो ये वाला सवाल जब आप करोगे, तो इस वाले सवाल में आप पाओगे कि यार मैंने अगर 49 हो या फिर 47 हो तो मैं कुछ करूं। ठीक है, 7 का तो मैं कुछ नहीं कर पाऊं, तो मैं इसको लिखूंगा 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 2, और इसको मैं अगर लिख दूं 50, तो 100 और 1 101, और बटा लिख दूं मैं 48। तो क्या लिखेंगे, 7 गुणा ये 49 की पावर 50 है, 49 की पावर 50 है, और बटा मैं 48 कर लूं, तो आप इसको लिख सकते हो कितना, ऊपर यहाँ तो 7 आया रिमाइंडर, और यहाँ पर अब देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास। यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास, ये प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 1 आ रहा है, और प्लस का 1 की पावर 50 करोगे तो 1 ही बचेगा। 7 × 1/48 आपके पास आया, और ये आया 7/48, और 7/48 का मतलब रिमाइंडर कितना रह गया आपका, 7। ठीक है, तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। देखो खुलकर बेसिक से एकदम स्टार्ट से स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं रोज की क्लास। इस बात का डर रहता है मुझे कि पता नहीं आपको क्या समझ नहीं आए, कोई बात तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश तो यही रहता है कि आप इनको मतलब एकदम मतलब बेसिक से वापस से देखो। ठीक है, अगर किसी का मैथमेटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं रहा उस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड के छात्र रहे हो, आपको ये समझ में जरूर आएगा, क्योंकि ये परीक्षा का हिस्सा है, और परीक्षाओं में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये जो आज आपने बेसिक करा है रिमाइंडर पता करने के लिए, इसी को हम अगली क्लासों में मतलब थोड़ा सा और टेक्निकली थोड़ा सा और डीप घुसेंगे, क्योंकि अब हम आ चुके हैं उस लेवल पे जहां हम थोड़ा सा अच्छे सवालों को डील कर सके। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम कल इसी समय। और जाने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि हम कुछ अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी डाल रहे हैं, तो उनको आप देख कर एंजॉय कर सकते हो। जैसे कल की एक क्लास हुई थी हमारी मैराथन रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, तो उस पर भी आप आके इसी ऐप के थ्रू आप देख लेंगे। यहाँ पर सोशल मीडिया लिंक्स में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का लिंक, और वहाँ से आप मतलब हमारे जो चैनल है यूट्यूब का उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको हम ब्रॉडकास्ट करते हैं यहाँ से, तो एक कनेक्टिविटी भी बन जाएगी आपकी और हमारी। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं कल, हाँ कल की क्लास में। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।